बहुत दिनों बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सभी को शेयर करनी है। एलआईसी की जीवन शांति पॉलिसी बिक्री के लिए मात्र 20 अक्टूबर तक उपलब्ध है। और इस प्लान को जो लोग पेंशन के तौर पे नियमित आय चाहते हैं, वो एक बड़ा पैसा लगा के इस प्लान में इन्वेस्ट करके अपने को रेगुलर आमदनी अप टू ओल्ड एज, मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे, हर महीने उनके खाते पे निरंतर पैसा आता रहेगा। इस तरह का ये प्लान है। एक बार आपको पैसा जमा करना है। ध्यान रहे, कोविड के दौर पे लोगों ने हमें बता दिया कि कैश इज़ द किंग। तो मित्रों, जीवन शांति पॉलिसी की चर्चा हम 5 स्टेप में करेंगे। जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है। जीवन शांति पॉलिसी का जो क्या सिस्टम है और 2020 में दुनिया के विभिन्न देशों में क्या ब्याज दर है। 2020 में भारतीय बैंकों को 5 वर्ष की एफडी पे क्या ब्याज दर मिल रही है, इस पर भी हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। और उदाहरण एवं तुलनात्मक माध्यम बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे इसको नटशेल में। तो फ्रेंड्स, जीवन शांति क्या है और क्यों आवश्यक है। जब हम इस बिंदु की बात करते हैं तो ये एक पॉलिसी आपको नियमित आमदनी देती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कोविड के दौरान हमें पैसे की आवश्यकता रही। हमारे 4 मकान हो, 6 मकान हो, 2 प्लाट हो और बहुत बड़ा बिजनेस हो, लेकिन अगर हमारी नियमित आमदनी नहीं है तो हम परेशान हुए। बैंक भी बंद है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, बिजनेस भी ठप है। तो इन सब में जीवन शांति एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट कॉरपोरेशन की तरफ से है। बच्चों की पढ़ाई अन्य खर्चे में हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। ये मित्रों, हम लोगों ने बागवान पिक्चर देखी होगी, जिसमें माता पिता अपने 4 बच्चों को बनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया और अंत में जब वो रिटायर हुए तो एक अलग रह रहा, दूसरा अलग रह रहा है। तो ऐसी स्थिति ना आए। आज हमारे पास अगर पैसा हो तो उससे एक नया प्लॉट ना लेने चले जाएं, एक फ्लैट ना खरीदने चले जाएं, रेदर देन उसको जीवन शांति में लगा दें तो बची हुई ज़िंदगी आराम से काट सकें। तो फ्रेंड्स, आजकल बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसके बाद दिल्ली मुंबई सेटल हो जाते हैं, कानपुर छोड़ देते हैं और फिर कई तो बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में रहते हैं। तो भैया पैसा कौन देगा, जीवन शांति में लगाइए ना। तो इस तरह से ये जीवन शांति क्यों आवश्यक है, इस पे एक छोटे से 2-3 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। कॉरपोरेशन 20 अक्टूबर तक ही इस प्लान को आपको बिक्री के लिए दे रही है। तो उससे पहले ही आपको कैश चेक जो भी है सारे ऑप्शन से लेना है इसको। जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि सरकारी नौकरियों में पहले पेंशन हुआ करती थी, आज एनपीएस है। क्यों गवर्नमेंट पेंशन को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि शायद हम लोग इतने डिसिप्लिन्ड, इतने अनुशासित नहीं हैं कि अगर हम चाहें तो पैसा बुढ़ापे में बचा के रखें। ये बिल्कुल सीधा फैक्ट है। अगर हम लोग 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना भी अपने बुढ़ापे के लिए बचत करते रहें तो हम एक अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। बट इतना अनुशासित होना मानव के लिए, इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए इतनी उस पर जिम्मेदारियां हैं, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। तो यही एक कारण है कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती जो भी सरकारी नौकरी में है, जो भी प्राइवेट जॉब में है, सब के लिए कंपलसरी 10% रिडक्शन अनिवार्य कर रखा है। अब जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है या सरकारी नौकरी की पेंशन बहुत कम आने वाली है, वो लोग क्या करें, उनके पास पैसा है तो वो बिना देर गंवाए, बिना समय गंवाए जीवन शांति में कुछ ना कुछ पैसा डाल दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें एक डिफ़र्ड पेंशन का ऑप्शन है। मतलब आज आपने पैसा डाला, आप चाहे तो 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद पेंशन लें। 20 साल तक का डिफरमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपकी 40 साल एज है, 60 साल से पेंशन लेनी है तो आपको आज का 6% आप एक मोटा मोटा मान के चलिए और उस हिसाब से आपको पेंशन का प्रावधान एलआईसी करवा देती है।
फ्रेंड्स, सर्वे रिजल्ट। अब सर्वे रिजल्ट तो एक सिंपल सी चीज़ है। सर्वे ये कहता है कि जिन लोगों के पास पेंशन है उनका बुढ़ापा भी, जिनके पास पैसा है, बुढ़ापा भी हंसते चहकते पैसे वाले दोस्तों के साथ मिलकर निकल जाता है। जिनके पास पैसा नहीं है, मायूसी में जीवन बितात करते हैं। नाती पोते को भी पैसा देने के लिए नहीं होता तो बच्चे भी उनके पास नहीं आते हैं। तो हर आदमी, पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, बट खुदा से कम भी नहीं है। इसकी वैल्यू वही जानते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो उसी के लिए एक प्रोविजनिंग के लिए जीवन शांति जैसा प्रोडक्ट हम सब के बीच आया हुआ है, और इसका मौका जाने ना दें मित्रों। एक और इसी वीडियो में जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सीखने की ज़रूरत है, हम लोगों को पता करने की ज़रूरत है कि ब्याज दर, ब्याज होता क्या है। अब ब्याज ये है कि अगर आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, अगर 6% ब्याज है तो साल में 60,000 रुपये आपके खाते में आ गए। ये 6% ब्याज हुआ। पहले ये ब्याज 9% हुआ करता था, 10% हुआ करता था। जो बहुत सीनियर बंदे हैं उन्होंने 12%, 14% का भी ब्याज देखा होगा। तो मित्रों, ब्याज दर में ये अंतर इस पॉलिसी को बेहतर बनाता है, क्योंकि लंबे समय तक आपको यही 6% का ब्याज आगे मिलता रहेगा। अब जीवन शांति के योजना के मुख्य बिंदु, कितनी तरह की पेंशन होती है, पात्रता के 80 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को, 79 ईयर्स का, आई कैन से 79 ईयर्स का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है अप टू मैक्सिमम एज, और 30 साल से नीचे का बंदा इस प्लान को नहीं ले सकता है। एन्युटी ऑप्शन 1 और 2, यानी आप चाहें तो अपनी पत्नी को भी इसी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे उनको पेंशन मिलेगी, और उसके बाद आपकी पत्नी को मिलती रहेगी। पूरे जीवन पेंशन मिलने का प्रावधान है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, मतलब कब तक मिलेगी उसकी कोई सीमा नहीं है। डिफर्ड अवधि 1 से 20 साल तक, मैंने जैसे पहले बताया था कि आप चाहें तो 1 साल बाद से शुरू करें, 2 साल बाद से शुरू करें, 3 साल बाद से शुरू करें, 10 साल बाद से शुरू करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। पेंशन आपको किस विधि में चाहिए, हर महीने चाहिए, हर 3 महीने में चाहिए, हर 6 महीने में चाहिए, साल में एक बार चाहिए, ये भी सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, उसमें 30 साल का बच्चा भी इंक्लूड हो सकता है। कुल मिला के एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान है। सिंगल मोड में अवेलेबल है, एक बार पैसा जमा करना है। आपने एक प्लॉट लेने के लिए 50 लाख रखे हुए हैं, सीधे आप जीवन शांति में जमा कर दिए 6×5 = 30, यानी 3 लाख रुपए साल का आपको मिलता रहेगा। तो मेन पॉइंट इसमें समझने की ज़रूरत है कि ये प्लान इसलिए खूबसूरत है कि मार्केट में ब्याज की दरें उत्तरोत्तर घटती या बढ़ती रहती हैं। तो जब ब्याज की दरें घटती या बढ़ती रहती हैं तो उसमें उन लोगों को सजग हो जाना चाहिए जिनकी सोर्स ऑफ इनकम बंद होने वाली है, या जिनकी रिटायरमेंट होने वाला है। अब पेंशन के कई कॉन्सेप्ट होते हैं। पेंशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब मैं 60 साल पे रिटायरमेंट हूँ तो जितनी मेरी सैलरी है उतनी ही पैसा मैं ऐसा निवेश करूं कि उतना ही पैसा मुझे रिटायरमेंट के बाद बिना कोई काम किए मिलता रहे। एक कॉन्सेप्ट ये भी है। एक कॉन्सेप्ट ये भी कि कम से कम 50% मिलता रहे, क्योंकि मेरी लायबिलिटीज़ कम है। लेकिन पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है मित्रों। पैसा अगर नहीं मिल रहा है, अब ओल्ड एज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पता चला आपके बेटे का बेटा हो गया, उसकी पढ़ाई है, अब उसको पढ़ना है, उसको अमेरिका पढ़ने जाना है। अब बाबूजी के पास 40 लाख रिटायरमेंट में मिला है, अब बाबूजी सोच नहीं पाए अब तक कहाँ जमा करना है, तब तक एक खर्चा आ गया कि बेटे को दिल्ली पढ़ना है, करना है, पिताजी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। पता चला 5 लाख ऐसे निकल गया। फिर दूसरा नाती आ गया, बेटी के लड़के को, बेटी के बेटे को। कुल मिला के इस समय अगर आप सजग नहीं रहे तो आपके लुटने की पूरी संभावनाएं इसमें बनी होती हैं। बट अगर आप सजगता से इसको निवेश कर दें और फिर कोई ज़रूरत पड़े तो आप एज ए लोन ले सकते हैं, बाद में जब मिले तो LIC में चुका सकते हैं, है ना।
तो ये सारे फैसिलिटीज़ में लोन सरेंडर सारी सुविधाओं के साथ ये आता है। जैसे मैंने बताया था कि विभिन्न देशों में क्या ब्याज दर हैं, इस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को ये जानकर कि आज जब हम 6% ब्याज मिलता है हमारी एफडी में, तो भी हम कहते हैं अरे बहुत कम हो गया भैया, बहुत कम ब्याज हो गया, बैंकों में ब्याज बहुत कम हो गया। बट दुनिया की अगर बात करें तो कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे बैंकों में पैसा रखने पे आपको उल्टा ब्याज देना पड़ता है। जापान जैसा देश जो आपसे अगर आप पैसा रखोगे तो 0.15% आपका पैसा सालाना दर से काट लेगा, इतना कम कर देगा, तो ब्याज मिलने के बजाय वहाँ पे ब्याज देना पड़ता है। जैसे जैसे देश डेवलप होता है, उन्नति करता है, ब्याज दरें उसमें घटती जाती हैं। ऐसा हम लोग जानते भी हैं, और जिनको ना पता वो लोग समझ लें कि आज जून 2020 में अगर मैं बात करूं तो फ्रांस ग्रीस में 0% ब्याज दरें, इटली में 0%, सिंगापुर 0.1 और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में 0.25 का ब्याज दरें हैं। तो फ्रेंड्स जापान वगैरह में जैसे आप देख ही रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड, जापान, जर्मनी, यहाँ पे पैसा रखने पे आपको उल्टा ही पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से अब दुनिया में जब ब्याज दरें 0% पे पहुँच रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जैसे जैसे देश हमारा उन्नति करेगा, हमारे देश में ब्याज की दरें कम होती जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। आज की डेट में हमारे बैंक